या ओके, हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जो भी आपके यहाँ पे हो रहा है आप उसकी गुड हेलो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो मैं एक्चुअली साइकिल चला रहा था और चलाते आते ना तो मेरे दिमाग में एक सवाल का जवाब चल रहा था कि जो आप में से ना काफ़ी सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर बैकलॉग कैसे पूरा करें, है ना। केमिस्ट्री में बैकलॉग बन गया है, फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे से हुई नहीं, हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुका है, वगैरह वगैरह। ये सारे दिमाग में सवाल दौड़ते रहते हैं ना। तो मैं ना आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूँ उसको, चीज़ों को। तो देखो, केमिस्ट्री को ना मैं 3 भाग में डिवाइड कर सकता हूँ, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक जो है एक अलग ही है पूरा, ठीक है, और इनऑर्गेनिक पूरा ही अलग है। टू बी ऑनेस्ट, फिजिकल केमिस्ट्री आपने एक बार पढ़ लिया तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में ओवरलैप थोड़ा कम ही होता है, क्योंकि कुछ अलग दिशा में चले जाते हैं वो सब्जेक्ट। बट कॉमन उनमें कड़ी है केमिकल बॉन्डिंग। तो मान लीजिए आपका फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे से नहीं हुआ है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ना केमिकल बॉन्डिंग को थोड़ा अच्छे समझ लें। अप टू VSEPR थ्योरी, है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट VSEPR थ्योरी अच्छे समझ लें। शेप ऑफ मॉलिक्यूल समझ लें, ओवरलैप कैसे होता है ना, पाई बॉन्ड का ओवरलैप कैसे होता है, हम हाइब्रिडाइजेशन मतलब सिग्मा और लोन पेयर को गिनते हैं। इन सब चीज़ को आप बेसिक समझ लीजिए और आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉर्टेड है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके बाद वो इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं ना, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसमें रिएक्शन को जनरलाइज करना वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक की बात करूँ तो उसमें थोड़ा बहुत थर्मोडायनेमिक्स लगता है। तो आप क्या कर सकते हैं ना, प्रिंस सर करके एक हैं यूट्यूब पे, ठीक है, उनका आप खोलिए, उसमें डाल देना, उनके पुराने ईटोज़ की वीडियोस पड़े हुए हैं, काफ़ी मुझे ब्रिलियंट लगते हैं, क्योंकि मैंने अपने भी टाइम पे ना उनके थोड़े बहुत वीडियोस देख लिए थे। 2016 में मैंने ITJ दिया था, तो मैं खुद उनका एक बड़ा फ़ैन बॉय हूँ। काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप उनकी थर्मोडायनेमिक्स का शॉर्ट ऑफ ऐसे क्रैश कोर्स टाइप वो चलाते हैं ना, हल्का हल्का कहीं मिल जाएगा आपको, वो खोल लीजिए। नहीं तो कोई भी आप शॉर्ट में एकदम बोलते हैं ना, थर्मो को क्रिस्प तरीके से समझ लीजिए। अगर आपने एकदम ही नहीं पढ़ा है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा बहुत इन चीज़ों को समझ लीजिए, जैसे लैटिस एंथैल्पी क्या होता है ना, बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं बहुत डिफ़िकल्ट है। आप डायरेक्ट भी पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे, ठीक है। एंथैल्पी को आप एनर्जी की ट्रीट करके उस चीज़ को बेसिक समझ लीजिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक में लैटिस एंथैल्पी ये सब का ना बहुत रोल आता है, बट मेजरली केमिकल बॉन्डिंग का ही रोल आता है। तो आप कह सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। तो मान लीजिए आपका ऑर्गेनिक चल रहा है अभी, ठीक है, तो उसके लिए आपको बेसिकली VSEPR वगैरह ये सब चाहिए, और उसको आप देखिए कोई बड़ा खेल नहीं है उसमें। 1 या 2 दिन का काम है, उसके बाद ऑर्गेनिक एज यूजुअल चलते रहने दीजिए, प्रैक्टिस करिए, फिर जैसे जैसे आपको टाइम मिले फिजिकल के सिलेबस को भी रिवाइज़ करते रहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। स्ट्रक्चर ऑफ एटम थोड़ा सा है ट्रिकी है ना, लोगों को वेव फंक्शन समझाने में आज भी नानी याद आ जाती है, तो आप लोग को तो दिक्कत हो ही सकती है ना। तो यही बात है जो मैं क्या बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट के साथ करता रहता हूँ बातचीत, बट सोचा आप लोगों से हम भी शेयर कर दूँ। तो ऑर्गेनिक हमने बात कर ली, ठीक है, ऑर्गेनिक कैसे करना है, एंड इनऑर्गेनिक के लिए भी सेम चीज़। एंड विद दिस विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। ऑल्दो ये मैं अपने बच्चों को रिकॉर्ड कर रहा था, बट ठीक है, आप लोग भी इसको देख रहे हैं, तो आई होप आपको भी इससे थोड़ा बहुत फ़ायदा हो। एंड यस, इफ़ आई हैव टू शो यू सम गुड व्यू, तो आप देख सकते हैं। With this, all the best. Bye bye.